यहाँ पे देखिए लिखा है कि किसी मिश्रण के दो अवयवों का अपसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। किसी मिश्रण के दो अवयवों को अपसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना, यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे देखिए यह सिद्धांत, ये देखिए यह सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव, यहाँ पे देखिए, यदि द्रव एक के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वह दो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद अवयव ऊपरी परत बनता है, उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए हम निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? यहाँ पे देखिए चाय में कुछ पत्तियां भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन, फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में कौन सी विधि अच्छी है? नेक्स्ट है कि आइए हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 5 में है, यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सर्वाधिक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। आगे है, यहाँ पे देखिए क्या है, देखते हैं कौन सी अच्छी। आइए हम उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों को, यहाँ पे देखिए गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों के एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। नेक्स्ट है, आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। कह रहा है क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। अपने परीक्षण को क्या करना है? लिखना भी है। नेक्स्ट है, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? हाँ, ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल कर, चित्र 3.8, दूसरे गिलास में उड़ेल कर आप इस प्रक्रम को क्या कह सकेंगे? तो देखिए कह रहा है कि
अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ी तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। चित्र 3.8। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे?